ओम शांति। चलो पहले 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। कंफर्टेबल होकर बैठे। बॉडी को रिलैक्स करें। प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। अपने को चारों तरफ से डिटैच करके सुबह के इन पलों में अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। अपने को याद दिलाएं कि मैं अपने मन का मालिक हूं। अपने कल के दिन को देखें और रियलाइज करें कि लाइफ सीरीज ऑफ सिचुएशन है। एक के बाद एक बातें आती हैं, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम इतने लोगों से मिलते हैं, सबका व्यवहार अलग अलग है, सबकी नेचर अलग अलग है। उनके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन अब मेरा लक्ष्य है अपने मन का मालिक बनना। मैं अपने संकल्पों को खुद क्रिएट करती हूँ और मेरे पास चॉइस है। हम जैसा सोचेंगे ऐसा महसूस करेंगे। इसलिए गुलामी की नहीं, मालिक बन के जीवन जिए। I am the master of my mind। ये दिन में कई बार अपने को याद दिलाए। हर बात में मेरे पास चॉइस है। या तो उस सीन को शांति से पार करें या अपसेट या इरिटेट हो जाएं। बात तो आई की ओर चली जाएंगे, लेकिन उसमें मेरी जो स्थिति है उसका अनुभव सदा रह जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर बात को स्टेबिलिटी के साथ, स्थिरता और डिग्निटी के साथ पार करना है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग बहुत अच्छी। क्या याद रखना है सारा दिन? क्या याद रखना है सारा दिन? बार बार याद दिलाना पड़ेगा अपने को, बार बार। क्या याद दिलाना है बार बार? मैं अपने मन का मालिक हूँ। दूसरी बात, 3 बातें लिखी थी ना, फिर डायरी खोली थी कल वापस? खोली थी कि सब बातें डायरी में ही रह गई थी? हाँ जी। हर सीन में मेरे पास चॉइस है। 2 भी नहीं, अनेक चॉइसेस होती है। हमेशा बहुत सारी चॉइस होती है और हम मशीन नहीं है, इसलिए हमें चूज करना है इस तरह से करें या इस तरह से करें।
और जैसे-जैसे हम करेंगे वैसे हमारी जीवन की क्वालिटी बनती जाएगी। तो अगर आप किसी को बहुत खुश देखते हैं, आप किसी को बहुत स्टेबल देखते हैं, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उनके जीवन में बातें नहीं हैं। हम जब कई बार किसी को बिल्कुल ठीक देखते हैं ना, हमें लगता है इसके जीवन में सब कुछ ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी के जीवन में बहुत कुछ भी हो सकता है ऊपर-नीचे, लेकिन क्या ठीक होता है? क्या ठीक होता है? हम ठीक हैं तो बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो गालिब का एक शेर था ना, कहते थे उम्र भर यही भूल करी, धूल कहाँ थी? चेहरे पर, और साफ क्या कर रहे थे? आईना। क्योंकि क्या होता है, अगर चेहरे पर कुछ लगा है तो वो चेहरे पर आपको दिखाई नहीं देता, चेहरे पर जो लगा है वो आपको कहाँ दिखाई देता है? आईने में दिखाई देता है। तो जब आप आईने में देखते हो, दिखाई आईने में देता है, पर अगर आप उसको आईने में साफ करने लगो, लगा चेहरे पर है, आप आईने में साफ करने लगो तो साफ होगा? कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा साफ होने में? होगा ही नहीं। वो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, वो चीज़ इम्पॉसिबल है, वो तरीका ही गलत है। तो बहुत कुछ जो अंदर की कमी है, वो दिखाई बाहर देती है। समझो रिश्तों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, कोई न मेरी बात नहीं मानता है, कोई बीमारी है, बहुत कुछ बाहर दिखाई दे रहा होता है जो ठीक नहीं है। हम कहते हैं मेरे साथ जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, एक के बाद एक बातें आई जा रही हैं, कभी ये पेपर, कभी ये पेपर, कभी परिवार का, कभी ऑफ़िस का, कभी धन का, कभी बीमारी का, कभी कुछ न कुछ चलता ही रह रहा है, माने ये सब कहाँ दिखाई दे रहा है? बाहर। बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है, संकल्प से सृष्टि बनती है कि सृष्टि से संकल्प बनता है? सुनी है ना ये लाइन आपने? सुनी है किस-किसने पहले? संकल्प से सृष्टि, माना जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे हमारी दुनिया बनती जाती है। यू क्रिएट योर वर्ल्ड बाय योर ओन थॉट्स, माना जो आपके संकल्प होते हैं वैसे आपकी दुनिया बनती जाती है। पता नहीं चलता, होता बहुत सूक्ष्म रूप से, पर आपकी दुनिया बनती जाती है। अब हमें संकल्प नहीं दिखाई दे रहे, हमें क्या दिखाई दे रही है? हमारी दुनिया दिखाई दे रही है। हमारे बिगड़ते रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम कहाँ ठीक करना शुरू करते हैं सब कुछ? हम कहाँ, आपने दाग देखा, आईने में देखा और कहाँ साफ करना शुरू कर दिया? आईने में। हम बाहर सब कुछ ठीक करना शुरू करते हैं, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इससे बात करो, इसके साथ बैठो, ऐसे करो, ऐसे करो। बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी क्या महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक होने की जगह कभी और भी बिगड़ जाता है, होता है कि नहीं? क्योंकि गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। धूल आईने में नहीं है, धूल कहाँ है? चेहरे पर। यहाँ ठीक करेंगे तो आईने में अपने आप ठीक होगा कि नहीं होगा? आपने यहाँ से ठीक किया, यहाँ ठीक करने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड। वरना वहाँ जीवन भर भी करते रहेंगे तो नहीं होगा, और यहाँ करेंगे तो 1 सेकंड लगेगा, और यहाँ करने से वहाँ आपको चेंज दिखाई देगा। आप ये मेहनत करना, थोड़ी दिन के लिए आप अपना अटेंशन सिर्फ़ अपने पर ले आना। बाहर सब कुछ मेहनत करना छोड़ दो, इसको, 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 इसको। सिर्फ़ अटेंशन कहाँ पर ले आओ? अपने संकल्प पर। आप देखेंगे आपकी सृष्टि अपने आप बदलने लगेगी। आपके संबंध अपने आप ठीक होने लगेंगे, आपकी हेल्थ अपने आप ठीक होने लगेंगी, आपके घर का एनवायरनमेंट अपने आप ठीक होने लगेगा। ये मैजिक आप देखेंगे कि कैसे मैंने सिर्फ़ अपना ध्यान रखा और बाहर अपने आप सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन थोड़े दिन के लिए अटेंशन कहाँ पर? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। बाहर देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, उसी का चिंतन कर रहा है, जो कंट्रोल में नहीं है उसका चिंतन कर रहा है। लेकिन अंतर्मुखी जो है वो कैसा है? सदा सुखी, क्योंकि वो उसके ऊपर अटेंशन दे रहा है जिस चीज़ का उसके ऊपर कंट्रोल है और जिसको वो चेंज कर सकता है। तो ये पक्का याद रखना, ये लाइन लिखें सभी, संकल्प से सृष्टि बनती है। अगर आपको बाहर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, आप अपने संकल्पों की जो क्वालिटी है ना उसको बहुत ऊँचा उठा दो। बहुत ऊँचा उठा दो, माना अगर आपको ऐसा भी लगता है, एक संकल्प है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप बोलना शुरू कर दो, सब बहुत अच्छा है।
मेरे साथ बहुत अच्छे थे, अच्छा होगा, मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छे थे, अच्छा होगा। आप संकल्प को चेंज करो, उसकी क्वालिटी को ऊपर उठाओ, उसको बोलते जाओ, उसको बोलते जाओ। आप देखेंगे धीरे-धीरे बाहर सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत साइंटिफिक है, ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि जो हम सोचते हैं, वो वाइब्रेशन हम रेडिएट करते हैं, वैसी चीज़ों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कई बार वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप हैं। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। इसको भी समझना है, इसको लिखो। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हमें अपनी एनर्जी को उस यूनिवर्स की एनर्जी से मैच भी करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ़ ये कहें मुझे चाहिए तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जिस पर वाइब्रेट कर रहे होंगे, जिस फ्रीक्वेंसी पर, उन्हीं चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ऊपर उठना पड़ेगा, तो सब अच्छी-अच्छी चीज़ें ऑटोमैटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाएँगी। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप हैं। तो आप जितना अपने को अच्छा बनाते जाएँगे, ऑटोमैटिकली अच्छे लोग, अच्छी बातें, अच्छा सब कुछ आपके पास ऑटोमैटिकली खिंच कर आएगा। हमें कभी भी उस दिशा में सोचना ही नहीं पड़ता कि क्या चाहिए। जो चाहिए वो तो अपने आप आता है। हमें किस दिशा में सोचना होता है, मुझे क्या बनना है। लेकिन दुनिया वो नहीं सोचती मुझे क्या बनना है, मुझे कितना ऊँचा उठाना है। हमारी लिस्ट किस चीज़ की रेडी होती है, मुझे क्या चाहिए, आपको वही मिलना है जो आप हैं। तो अगर आप अपने को ऊँचा उठाएँगे नहीं, तो उतना वो सब बाहर से आने वाला है ही नहीं। बाकी तो उसके बारे में सोचना ही नहीं होता। आप देखिए कई लोग बहुत अच्छे होते हैं। वो सिर्फ़ अपनी अच्छाई पर, अपने सोच पर, अपने बोल पर, अपने कर्म पर अटेंशन देते हैं। वो जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं। उनको ऑटोमैटिकली अच्छे लोग, अच्छा परिवार, अच्छा-अच्छा सब कुछ अपने आप मिलता है। और फिर वो क्या कहते हैं, सबकी दुआएँ हैं, भगवान की दुआएँ हैं। पर वो दुआएँ क्यों हैं? क्योंकि वो अच्छे थे तो सबने उन्हों को दुआएँ दी। अच्छे थे, सुख देते थे तो सबने दुआएँ दी, इसलिए जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। जीवन का लक्ष्य बना देना चाहिए अपने को बहुत अच्छा बनाना। अच्छा किसको कहेंगे? आप किसको देखकर कहेंगे ये बहुत अच्छा है? किसको देखकर कहेंगे ये बहुत अच्छा है? हाँ जी, जिसका स्वभाव अच्छा है और हाँ जी, विचार अच्छे, 3 चीज़ें थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन। सुखदायी हो, हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म कैसे हों? सुखदायी हो, आपका जीवन अपने आप सुखदायी हो जाएगा। सुख माँगना नहीं होता, सुख के पीछे भागना नहीं होता, ये सब चीज़ें अपने आप हमारे पास आती हैं, अगर हम अपने को थोड़ा-सा ऊपर उठा देते हैं। कल हमने देखा मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? क्योंकि सेल्फ रियलाइज़ेशन पहली चीज़ है ना? तो हमने रियलाइज़ किया कि हम जो शब्द बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कौन हैं? हम जीवात्मा अक्षर यूज़ करते हैं ना, बच्चों को भी स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन बीइंग है। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो ऊपर उसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक हड्डी माँस का पुतला है, लेकिन उसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं? जीवात्मा। फिर हमने देखा जब कोई शरीर छोड़ देता है, तो हम किसको जलाते हैं? बॉडी को जला देते हैं। हम कहते हैं मिट्टी का बना है, मिट्टी में जाकर के मिल गया। लेकिन कौन नहीं मरता? आत्मा जो है नहीं मरती, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। वो क्या करती है जाकर के? दूसरा कॉस्ट्यूम ले लेती है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, जाकर दूसरा शरीर ले लेती है। तो वास्तव में डेथ क्या है? मृत्यु क्या है? चेंज किसका है? एक ड्रेस का चेंज है और दूसरा ड्रेस का चेंज है। ड्रेस कौन-सा है? ड्रेस किसको कह रहे हैं हम? ये जो शरीर है ये भी तो ड्रेस ही है ना, ये भी तो कॉस्ट्यूम है। ये चेंज हो जाता है और क्या चेंज हो जाता है? ड्रेस चेंज हो जाता है। अब आत्मा जब कोई भी नया कॉस्ट्यूम लेती है, तो सबसे पहले उसको क्या मिलता है? आप गए आत्मा
सबसे पहले उसको क्या चीज़ मिली? बॉडी मिली, है ना? सबसे पहली चीज़ जो उसको मिलती है वो क्या मिलता है? शरीर मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या मिलता है? आपको पहले बॉडी मिली, फर्स्ट चीज़ बॉडी मिली। धीरे-धीरे, स्लो-स्लो जाना है, हमें इसको समझना है। हर चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है। उसके लिए आपको साथ-साथ समझना होगा, नई बातें नहीं है लेकिन इसको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ आत्मा को क्या मिला? बॉडी मिला। फिर क्या मिला? थोड़े दिन के बाद ही उसको क्या मिल जाता है? नाम मिलता है। नाम भी उसको जन्म के साथ कोई नाम लेकर आता है? नहीं, पेरेंट्स थोड़े दिन के बाद उसको क्या करते हैं? उसका नाम रख देते हैं। फिर स्लो-स्लो जाओ, फिर कौन मिला उसको? संबंधी मिले, है ना? फिर वो थोड़ा-सा उसको समझ में आता है ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई-बहन, धीरे-धीरे फिर उसको जो मिलते हैं संबंधी मिलते हैं। फिर और बड़ा होता है, हाँ जी, दोस्त आदि मिलते हैं। फिर क्या चीज़ें हैं वो जो अपने जीवन में प्राप्त करता जाता है? नॉलेज प्राप्त करता है ना, फिर स्कूल जाएगा, फिर उसको नॉलेज मिलेगी, फिर एजुकेशन मिलेगी। फिर थोड़े समय के बाद, हाँ जी, फ्रेंड्स भी हो गया, पेरेंट्स भी हो गए, नॉलेज हो गई। नॉलेज से उसको क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। नौकरी से क्या मिलेगा? धन आएगा, कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस इकट्ठा होगा। अब ये सब कुछ वो आत्मा लेकर आई थी कि उसने ये जीवन में ये सब कुछ प्राप्त किया? दोनों में फ़र्क है कि नहीं? इसलिए हमने कहा मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरे घर का एड्रेस, मेरी ये डिग्री है, मेरा ये प्रोफ़ेशन है, तो मैंने ये सब कुछ क्या किया जीवन में? प्राप्त किया। जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं जीवन में, वो विनाशी होती हैं कि अविनाशी होती हैं? टेम्पररी हैं कि परमानेंट है? छूट सकती हैं कि नहीं छूट सकती? कम ज़्यादा हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने प्राप्त की हैं, ये कभी भी छूट सकती हैं। तो फिर प्राप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ज़रूरी है। जीवन जीना है तो ये सब प्राप्त करना ज़रूरी है। पर ये सब चीज़ें जब हम प्राप्त करते जाते हैं, तो इनसे हम क्या होते जाते हैं? सब पता है, सारे आंसर कौन दे रहा है आप देखना यहाँ पर, है ना? हम इनसे क्या होते जाते हैं? अटैच होते जाते हैं। हम कहते हैं मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा शरीर। जिस चीज़ से हम अटैच हो जाते हैं, उस चीज़ को हमेशा, सोचो 1 सेकंड लगो, जिस चीज़ से हम अटैच हो जाते हैं, हम कहते हैं ये मेरा है, उस चीज़ को हमेशा पकड़ के रखते हैं और जिस चीज़ को आपने बहुत टाइटली पकड़ के रखा है, आपको उसे हमेशा खोने का डर रहता है। लेकिन आप सबने कहा कि इसमें से कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ये सब सारी चीज़ें कैसी हैं? टेम्परेरी है। तो इसमें से कभी भी कोई भी चीज़ छूट सकती है और जब वो छूटेगी तो क्या होगा? तो हमारी सारी जीवन की यात्रा किसमें बीत रही है? या तो डर में या दुःख में। जैसे ये चीज़ है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हमने एक्वायर किया और वो एक्वायर करना ज़रूरी है। आपने कहा उसको एक्वायर करना है। जीवन जीना है तो उसको एक्वायर करना ही है। आप समझो मैंने ये एक्वायर किया, फिर मैंने इसको पकड़ कर के कहा ये किसका है? मेरा है और मैंने बहुत टाइटली इसको पकड़ लिया। अब मैंने इसको पकड़ के रखा है पर ये अविनाशी नहीं है ना, परमानेंट नहीं है। ये कैसा है? विनाशी है। पर मैंने पकड़ के रखा कि मेरे से ये कभी भी छूटे नहीं। तो मुझे हमेशा क्या बना रहेगा? डर बना रहेगा। और अगर आपने इसकी तरफ देखा भी ना, ये किसका है? मेरा है। और अगर आपने इसकी तरफ देखा भी तो मुझे क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और किसी एक दिन ये चीज़ क्या होगी? छूट जाएँगी। तब मुझे क्या होगा? दुःख होगा। तो ये हमारी अभी की यात्रा है, इसको कैसे चेंज करना है वो देखेंगे। पर ये हमारी अभी की यात्रा है कि हम एक-एक चीज़ को प्राप्त करते जाते हैं। उसके साथ अटैच होते जाते हैं और अंदर में डरते जाते हैं। इसलिए आप देखो एक छोटे बच्चे को डर नहीं होता है। छोटे बच्चे को सामने लेकर आओ, किसी को भी 5 साल का है और फिर कोई 50 साल, 60 साल का है। आपको ज़्यादा खुश कौन नज़र आता है? मैं जनरली ऐसे कोई 100% बात है ऐसे नहीं, लेकिन जनरली मेजॉरिटी एक छोटे बच्चे को देखो और एक 50-60 को देखो, ज़्यादा खुश आपको कौन नज़र आता है? बच्चा नज़र आता है। पर बच्चे ने तो अभी जीवन में कुछ प्राप्त भी नहीं किया।
कुछ भी नहीं, कोई डिग्री, कोई बैंक, जो सारी चीज़ों के लिए हम कहते थे, ये मिलेगा तो क्या मिलेगी? कहा ना हमने, ये मिलेगा तो खुशी मिलेगी, ये मिलेगा तो खुशी मिलेगी। वो सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया, तो हमारी खुशी बच्चे से तो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? थोड़ी भी ज़्यादा नहीं, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। पर दोनों में से ज़्यादा खुश कौन है? जबकि उसने अभी तक कुछ प्राप्त भी नहीं किया। वो ज़्यादा खुश क्यों है? हाँ जी, तो उसको खोने का डर नहीं है और हमें खोने का डर है। पर हमें तो पता है कि इसमें से हर चीज़ कभी न कभी छूटनी है। तो अब हम जीवन कैसे जिएँ? अब हम जीवन कैसे जिएँ? आपने कहा ये सब कुछ हमें एक्वायर भी करना है। क्यों एक्वायर करना है? क्योंकि अगर जीवन है, तो फिर शरीर भी चाहिए, संबंधी भी चाहिए, धन भी चाहिए, घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो एक्वायर तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? हम एक्वायर होकर उसके साथ क्या हो गए? अटैच हो गए। अब हमें कैसे जीना पड़ेगा? डिटैच होकर। डिटैचमेंट अच्छी चीज़ है? डिटैच होना चाहिए। एक है अटैच, लगाव होना किसी के साथ, और दूसरा है उस चीज़ से थोड़ा-सा डिटैच होना। डिटैच होने का मतलब किनारा करना नहीं होता, डिटैच होने का मतलब होता है न्यारा होना। दोनों में फ़र्क है। किनारा करना माना उस चीज़ के साथ विथड्रॉ कर लेना, उस चीज़ से किनारा कर लेना। पर हम किनारा होने की बात नहीं कर रहे, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? न्यारा होना। आप अपने शरीर से डिटैच कैसे होंगे? आत्मा को शरीर मिला है, तो आत्मा नेचुरली शरीर से अटैच नहीं हो जाएगी? अब मुझे डिटैच होना है ना, हमने एक-एक चीज़ एक्वायर की, क्योंकि जो हम एक्वायर कर रहे हैं वो सुख लेने के लिए है। हमें इस जर्नी में सब कुछ प्राप्त भी करना है, उसको एन्जॉय भी करना है, लेकिन उसके साथ अटैच नहीं होना, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। इस शरीर को कुछ हो सकता है? इस शरीर को कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसको कोई बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बोलो, हो सकती है कि हो सकती है। कब होगी? 60 साल के बाद कि पहले भी हो सकती है? आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। डिटैच होने का मतलब क्या है? डिटैच होने का मतलब क्या है? ये मैंने एक्वायर किया है ना, ये चीज़ मैंने एक्वायर की है। जैसे ये है, ये गिर सकता है कि नहीं गिर सकता? ये टूट सकता है कि नहीं टूट सकता? अगर ये गिर जाता है और टूट जाता है, तो अब 2 ऑप्शन है, एक है कि मैं दुखी हूँ, दूसरा ऑप्शन क्या है? हाँ जी? दूसरा नहीं मिलता, शरीर एक ही है। दूसरा नहीं मिलता, ये टूटा, इसमें थोड़ा-सा कुछ स्क्रैच-स्क्रूच आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक है कि मैं दुखी हूँ, दर्द में जाऊँ। दूसरा क्या है? मुझे पता है कि ये गिर सकता है, मुझे पता है इसमें स्क्रैच लग सकता है। अब मैं क्या करूँ? अगर ये टूट जाए तो मैं इसको रिपेयर कर लूँ। पर मुझे दुखी होने की ज़रूरत है? पर हम हर चीज़ में क्या हो रहे हैं? क्यों समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं आत्मा और मेरा शरीर हर चीज़ में, हमने तो बहुत कुछ एक्वायर किया है। अब मेरा शरीर है, टेम्पररी है, इसको कुछ हो सकता है। आज आपको पता चला कुछ हुआ, आपको एक संकल्प करना है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे शरीर को कुछ हुआ है। दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शरीर ठीक नहीं है। सेम चीज़ है कि अलग है? मैं और मेरा शरीर सेम है कि अलग है? ऐसा हो सकता है कि शरीर को कुछ हुआ है लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ? ऐसा हो सकता है कि शरीर को एक ही है? एक है कि अलग है? ऐसा हो सकता है कि शरीर को कुछ हुआ है लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? येस, नो? कैसे ठीक रखेंगे? यही तो करना है और क्या करना है। पर नहीं पता होता तो सब चीज़ें जो हमने एक्वायर की है उनको कुछ होता है तो उसके साथ किसको कुछ हो जाता है? शरीर तो चलो बहुत बड़ा पेपर है। आपने आज एक नई गाड़ी खरीदी, छोटे से शुरू करते हैं, आपने एक नई गाड़ी खरीदी। अब वो नई गाड़ी खरीदते हमने क्या कहा किसकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है। वो ठीक है, मेरी गाड़ी है। लेकिन वो गाड़ी टेम्पररी है, परमानेंट है, माने उसको कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। नई गाड़ी थी, 2-4 दिन आपने यूज़ करी, आप बड़े शौक से उसको कोर्स में लेकर आए, बाहर आपने उसको पार्क कर दी। 1 घंटा कोर्स करने के बाद जब आप बाहर गए तो किसी बच्चे ने खेलते-खेलते कॉइन से उसके ऊपर स्क्रैच कर दिया था।
अब जैसे आपने वो चीज़ देखी, आपको क्या लगता है गाड़ी पर स्क्रैच किया कि उस समय क्या फ़ील होता है? जैसे किसी ने मेरे पर स्क्रैच कर दिया। क्योंकि उस समय मुझे भूल जाता है कि वो मेरी गाड़ी है, मुझे लगता है मैं ही गाड़ी हूँ। क्योंकि मैं उस गाड़ी से क्या हो गया था, अटैच हो गया था और मैं भूल गया था कि इसको कुछ भी हो सकता है। अब वहीं पर वो गाड़ी को कुछ हुआ और हमें क्या करना था अब उसको? कुछ हुआ है तो उसको क्या कराना है? रिपेयर कराना है। अब हम उसको रिपेयर तो कराएँगे ही, कराना ही पड़ेगा। बस 2 ही ऑप्शन है, हम उसको दर्द में रिपेयर कराएँ, गुस्सा होकर पहले दर्द में जाएँ, फिर गुस्सा हो, फिर चीखें, फिर चिल्लाएँ, फिर रिपेयर करें, और दूसरा हम कहें अच्छा ठीक है, अगली बार और ध्यान देंगे और सही जगह पर पार्क करेंगे, अब जो हो गया सो हो गया, अब मुझे इसको ठीक कराना है। 2 ही तो ऑप्शन है ना। लेकिन हम जिन-जिन चीज़ों से अटैच होते हैं, पहले उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? हमारे ऊपर। तो डिटैचमेंट का मतलब है जो चीज़ें हमने एक्वायर की हैं, वो ऊपर-नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव मेरे मन पर नहीं पड़ेगा। इसको लिखें। इसको पहले लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही हम जीवन में सदा खुश रह सकते हैं, नहीं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऊपर-नीचे होती ही रहती है। डिटैचमेंट माना न्यारा। हिंदी में डिटैचमेंट को क्या कहेंगे? न्यारा। न्यारा होने का मतलब है जो चीज़ें हमने जीवन में प्राप्त की हैं। क्या-क्या प्राप्त किया? लिख दो ब्रैकेट में। पहला क्या प्राप्त किया? शरीर प्राप्त किया। दूसरा नाम है। तीसरा संबंधी हैं। चौथा पढ़ाई, नौकरी, डिग्री, धन, ओहदा, नाम, मान, शान, बहुत कुछ है ना। आप लिस्ट बनाने लगेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। ये जो सब कुछ मैंने प्राप्त किया, इसमें से कुछ नहीं, सब कुछ मेरा है। सब कुछ मेरा है, लेकिन कुछ भी कभी भी हिल सकता है कि नहीं हिल सकता, ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं हो सकता। न्यारा होने का मतलब है वो ऊपर नीचे होगा, लेकिन कौन ऊपर नीचे नहीं होगा? कौन ऊपर नीचे नहीं होगा? मैं अलग हूं, मेरा अलग है। शरीर का पेपर आएगा, चला जाएगा। आप समझो इस बात को, वो आएगा और वो चला जाएगा। आया, आप बेस्ट डॉक्टर पर जाएंगे, बेस्ट इलाज कराएंगे, वो आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर उस समय आपने अपना ध्यान नहीं दिया, तो वो तो चला जाएगा, मन कमजोर हो जाएगा, फिर दूसरा पेपर आ जाएगा, उसका सामना करने की आपके पास शक्ति नहीं होगी। और अभी तो हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं, पहले हम कहते थे 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले कोई बात नहीं, समय के साथ-साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 पेपर के बीच में इतना समय होता था कि समय हमें हील कर देता था। अब तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक बात आती है, तुरंत दूसरी बात आ जाती है, बीच में कोई समय ही नहीं होता कि वो हमें हील करे। हम वेट नहीं कर सकते कि टाइम हमें हील करे। हमें अपने को ठीक रख कर के उन बातों को ठीक करना पड़ेगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो शरीर का पेपर आए, नो प्रॉब्लम, कोई बात ही नहीं है, करेंगे ना जो उसके लिए करना है। उसके लिए डिस्टर्ब होना, अपसेट होना, भारी होना, चिंता करना, किसी से नाराज होना, भगवान से नाराज होना, घर में तूफान मचाना, क्या जरूरत है वो सब करने की? और ही अगर पेपर आए तो सारा परिवार हमारी क्या कर रहा होता है? सारा परिवार क्या कर रहा होता है? हमारी देखभाल कर रहा होता है। बीमार अगर सिर्फ इतना कर ले ना कि वो शांत रहे और वो खुश रहे और वो हल्का रहे, बाकी सब कुछ करने के लिए तो सब बैठे होते हैं। बैठे होते हैं कि नहीं बैठे होते? घर के सारे मेंबर उसके आगे-पीछे घूम रहे होते हैं। बीमार सिर्फ अगर ये कर ले, वो कहे नहीं मैं ठीक हूँ, आप चिंता नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, मत सोचो ज़्यादा। लेकिन बीमार अगर मन से भारी हो जाए, तो बेचारे जो सेवा कर रहे होते हैं, वो तन से भी सेवा कर रहे होते हैं और बाकी सब भी क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही हमने जैसे शरीर एक्वायर किया, ऐसे समझो हमने नौकरी एक्वायर करी, है ना, हमारे प्रोफेशन है। अब जीवन के उतार-चढ़ाव में छूट सकती है कि नहीं छूट सकती नौकरी?
हो रहा है ना आजकल दुनिया में। कई बार हमारी कोई गलती नहीं होती, हमारे पास डिग्री भी होती है, हमारे पास टैलेंट भी होता है, हमारे पास स्किल भी होता है। वो कंपनी ले ऑफ कर रही होती है क्योंकि वो डाउन साइज़ कर रही होती है। उसको लगता है नहीं ज़्यादा एम्प्लॉयी हैं, मुझे थोड़ों को निकालना है। हमारी कोई भूल नहीं है। लेकिन फिर भी वो डाउन साइज़ कर रही है, वो एक साथ 4,000, 6,000, 10,000 को निकाल देती है। उसमें हमारा भी नंबर लग जाता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब जैसे ही वो नौकरी छूटती है, मैं और मेरी नौकरी सेम है कि अलग है? सेम है कि अलग है? मैं कौन हूँ? आत्मा। मैंने नौकरी को क्या किया है बाहर से? एक्वायर किया है। वो नौकरी मुझे क्या देती है? सोर्स ऑफ इनकम है, धन देती है। अब वो छूट गई है, ठीक है? अब मुझे सबसे पहले किसका ध्यान रखना है? न्यारा रहने का मतलब क्या है? किसका ध्यान देना है? नहीं तो लोगों की नौकरी छूटती है, थोड़े दिन में वो किस में जाने लग जाते हैं? अब नौकरी का डिप्रेशन से क्या कनेक्शन है? वो नौकरी आपकी छूटी, आपका धन 1 महीने कम है, आप परिवार के साथ बैठ कर के बात करते हैं, इस महीने हाथ टाइट है, खर्चे हमें कम करने हैं, ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, मन का ध्यान देते हैं, अगली नौकरी के लिए ट्राई करना शुरू करते हैं, धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 महीने, 2 महीने में। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर उस सीन को सामना करने की शक्ति नहीं होती, तो उस सीन का इम्पैक्ट कहाँ पड़ जाता है? मेरे ऊपर। मुझे लगता है वो मेरी खुशी का साधन है, वो छूटा, उसका इम्पैक्ट मन पे पड़ा, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, किसमें चले गए? डिप्रेशन में। फिर सोचते गए, वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ इम्पैक्ट करेगी? शरीर पर। तो फिर धीरे-धीरे कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम, मन में चलता किसी को दिखाई नहीं देता। पर जैसे ही वो शरीर पर आने लगता है, फिर घर में सबको दिखाई देने लगता है। पहले ही धन की तंगी थी, फिर बड़े-बड़े तन के पेपर आने लग जाते हैं, फिर हम कहते हैं मेरे साथ तो एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई परिस्थिति आए जा रही है। एक आई थी, सामना करने की शक्ति नहीं थी, बाकी सब किसने पैदा करी? फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम तक नहीं रहता, आप डिप्रेस्ड हैं, आप चिड़चिड़े हैं, आप उदास हैं, वो सारी नेगेटिव एनर्जी किस पर निकलती है? परिवार पर। किस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है? रिश्तों के अंदर। फिर धीरे-धीरे घर का सारा वायुमंडल कैसा हो जाता है? नेगेटिव। क्योंकि किसका ध्यान नहीं रखा? क्योंकि किसका ध्यान नहीं रखा? अपना ध्यान नहीं रखा। बार-बार अपने को याद दिलाओ, मैं अलग हूँ। I am separate from what I have acquired. I am separate from what I have acquired. मैं अलग हूँ, जो मैंने प्राप्त किया है वो अलग है, और जो मैंने प्राप्त किया है उसमें से कुछ भी कभी भी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम अलग हैं। मुझे अपना ध्यान दे कर के उसको ठीक करना है। अगर हम अपना ध्यान देते ना, तो एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। जीवन में कई बार एक दरवाजे बंद होते हैं, दूसरा खुल जाता है, लेकिन जब हम अपना ध्यान नहीं रखते ना, फिर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्योंकि फिर अगर आप डिप्रेशन में चले गए और आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, अब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएँगे, आपको लगता है कि वहाँ पर सिलेक्शन होगा? कैंडिडेट भी कैसा चाहिए? जो सामने बैठा है वो कैसा चाहिए? मानसिक रूप से ठीक चाहिए, शारीरिक रूप से ठीक चाहिए, तो फिर कोई ना कोई नौकरी तो उसको मिल जाएँगी। इसलिए जब भी जीवन में पेपर आता है, वो तो आ ही सकता है, क्योंकि जो कुछ आपने बाहर से प्राप्त किया है, चाहे वो शरीर था, चाहे वो नौकरी थी, चाहे वो कोई संबंधी है, हो सकता है उसको कुछ के नहीं हो सकता। अपने परिवार से अटैचमेंट होनी चाहिए। अपने परिवार से अटैचमेंट होनी चाहिए। देखो इतना करके भी हाँ होनी चाहिए। क्योंकि अटैचमेंट होगी तो फिर जब उनको कुछ होगा तो हम दुखी होंगे। अब आप देखो, अगर उनको कुछ होता है, छोटा-सा ही देख लो, आज घर में कोई आता है, आपके पति आता है, पत्नी आती है, उसकी आज नौकरी छूट गई है, तो वो उस दिन किसमें होंगे? उनके मन की स्थिति कैसी होती है? दर्द में होते हैं। अगर हम उनसे अटैच होंगे तो उनके दर्द में
अटैच है ना कोई चीज, जैसे ये दो चीजें अटैच है, ये हाथ अटैच है, तो इसको कुछ होगा तो इसका इन्फ्लुएंस किस पर जाएगा, इस पर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे वो बच्चे होते हैं ना कहीं जो फिजिकली जुड़े होते हैं, ट्विन माना वो जन्म से ही दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, देखा है आपने ऐसे, उसमें फिर क्या होता है, एक को बैठना है तो दूसरे को बैठना पड़ेगा, एक खड़ा होगा दूसरे को खड़ा होना पड़ेगा, एक चलेगा दूसरे को चलना पड़ेगा, एक गिरेगा क्योंकि वो दोनों क्या है, फिजिकली अटैच है, फिजिकली। फिर हम सर्जरी करके उनको क्या कर देते हैं, डिटैच। तो कंफर्टेबल ज्यादा कौन सा है, अटैच के डिटैच, डिटैच। अब एक कुछ भी कर सकता है दूसरा कुछ भी कर सकता है, वो डिटैच है। हम फिजिकली अटैच नहीं है लोगों से, हम इमोशनली अटैच हैं। एक दर्द में जाता है हम उसके साथ दर्द में चले जाते हैं। आप बताओ हमारा रोल क्या होना चाहिए, आज घर का एक मेंबर आया है, वो दर्द में है, सामने दिखाई दे रहा है, वो उदास है, वो परेशान है, उसका कॉन्फिडेंस गया हुआ है, वो दर्द में है, बाकी सबका रोल उस दिन क्या होना चाहिए, हाँ जी, उसको समझाना चाहिए। उसको कौन समझा पाएगा, जो खुद शांत होगा। तो उस दिन आप उनके साथ दर्द में जाने का अफोर्ड कर सकते हैं कि आपका रोल है उनको दर्द से बाहर निकालना, क्या करना है, उनको उनके दर्द से बाहर निकालना। पर कौन दर्द से बाहर निकाल पाएगा, जो डिटैच होगा। इसीलिए मैं परिवार नहीं हूं, मेरा परिवार है, मैं परिवार नहीं हूं, मेरा परिवार है। और इस परिवार की अगर मुझे देखभाल करनी है तो पहले मुझे किसको ठीक रखना पड़ेगा, अगर मैं ठीक होऊंगा तो मैं उन सबको ठीक कर सकता हूँ। समझ आ रही है ये वाली बात। इसलिए जीवन में, इससे स्पिरिचुअलिटी में हम कई बार लोगों को लगता है ये ना बहुत अगर इसके अंदर चलेगा तो सब छोड़कर चले जाएंगे, बहुत डिटैच हो जाएंगे, सबसे किनारा कर लेंगे। अरे लोगों से थोड़ी ना किनारा करना होता है, लोगों से, घर से, परिवार से, समाज से किनारा नहीं करना होता। सिर्फ किससे किनारा करना होता है, उसके प्रभाव से। समझा नहीं होता हमने ज्ञान को ठीक से। परिवार से किनारा करेंगे तो आप अपनी जिम्मेवारी से किनारा कर रहे हो, आपको परिवार से किनारा नहीं करना था। आज परिवार दर्द में था तो हमें किससे किनारा करना था, उनके दर्द से, कि हम ठीक रह करके उनको ठीक कर सके। इसमें मेहनत है, सिर्फ इतनी मेहनत है कि आपको किसका ध्यान देना है, खुद का ध्यान देना है। अब खुद को हम थोड़ा सा और समझते हैं। खुद को हमने इतना तो समझा, कल हमने इतना समझा था कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं। लेकिन इस आत्मा को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे शरीर है तो शरीर की कर्मेंद्रियां होती है ना, आंखें हैं, कान है, मुख है, नाक है, ये शरीर हमें दिखाई देता है, हम सीखते हैं ना, ये सर है, ये ब्रेन है, ये शरीर है, हड्डी मांस का पुतला है। अब जो आत्मा है उसकी तीन फैकल्टी है, तीन कर्मेंद्रियां। देखो इस चित्र के अंदर तीन कौन से दिखाई दे रहे, मन, बुद्धि, संस्कार। तो जब हम सोचते हैं, आत्मा जब सोचती है तो हम उसको कहते हैं ये मन है। बुद्धि का काम क्या होता है, सही गलत का निर्णय लेना। तो जब हम किसी चीज का निर्णय ले रहे होते हैं तब हम कहते हैं कि आत्मा निर्णय ले रही है, आत्मा सोच रही है, आत्मा निर्णय ले रही है। और फिर हम उस चीज को क्या करते हैं, कार्य में लेकर आते हैं। अब कोई चीज आप बार बार करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका संस्कार। मन में किस प्रकार के संकल्प आते हैं, मन में किस प्रकार के संकल्प आते हैं, ज्यादातर कौन कौन से क्वालिटी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव। चार प्रकार के संकल्प हमारे मन में ज्यादातर चलते हैं, ये भी लिख सकते हैं, चार प्रकार, 4 टाइप ऑफ थॉट्स। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा न्यूट्रल, ऑर्डिनरी आप उसको कह सकते हैं, साधारण संकल्प, सकारात्मक, नकारात्मक, साधारण, और चौथा व्यर्थ, वेस्ट, वेस्ट थॉट्स। पॉजिटिव तो आपको पता है, पॉजिटिव थॉट्स किसको कहेंगे, अच्छे संकल्प जो हमारी ऊर्जा को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, सोल पावर को बढ़ाएंगे। जैसे फोन की एक बैटरी है, उसको बढ़ाते जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स कौन से होते हैं, नेगेटिव, कोई बताओ कौन से थॉट्स को हम नेगेटिव की कैटेगरी में डालेंगे,
हाँ, डर के थॉट्स, हाँ जी, गुस्सा, जेलसी, चिंता, क्रोध। अब ये सब हमारी शक्ति को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो नेगेटिव हो गए। क्लैरिटी हुई नेगेटिव की। चाहे चिंता है, गुस्सा है, जेलसी है, कंपैरिजन है, इरिटेशन है, एंगर है, ये सब नेगेटिव है। ऑर्डिनरी थॉट्स कौन से होंगे? साधारण, न्यूट्रल, जिसमें ना शक्ति बढ़ती है ना घटती है। ऑर्डिनरी थॉट, जैसे आप यहाँ आए, फिर आप कहेंगे मुझे घर जाना है, फिर नाश्ता करना है, फिर काम पर जाना है, फिर वापस आना है। नॉर्मल थॉट्स हैं, इसमें ना आपकी शक्ति बढ़ रही है ना घट रही है। वेस्ट थॉट्स किसको कहेंगे? सबसे ज्यादा शक्ति घटाने वाले, सबसे ज्यादा। हाँ जी, पास्ट के या फिर फ्यूचर के। प्रेजेंट में नहीं रहते। और पता है 80% टाइम हम प्रेजेंट में होते ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समय हम कहाँ पर होते हैं? पास्ट के थॉट्स क्या क्रिएट करेंगे? बहुत जिनको आदत होती है पास्ट में रहने की, पास्ट का चिंतन करने की, पास्ट को पकड़ के रखने की, वो कौन सी फीलिंग क्रिएट करता है? नेगेटिव में पकड़ने की कोशिश करें, कैच करने की कोशिश करें, फीलिंग को कैच करने की कोशिश करें। जो बहुत ज्यादा, देख लो अपने आसपास बहुत लोग होते हैं जो सारा दिन पुरानी बातों को लेकर के बैठे रहते हैं। वो कैसे होते हैं? दुखी, हर्ट। जो पास्ट में ज्यादा रहता है वो हर्ट रहता है। कई ऐसे होते हैं जो सारा दिन किसके बारे में सोचते रहते हैं? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। वो कैसे होती है उनकी फीलिंग? चिंता। अब अपने को चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा कौन से थॉट्स चलते हैं। बहुत ज्यादा पास्ट में रहते हैं वो दुखी रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उदास और निराश रहते हैं। बहुत ज्यादा जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो इनसिक्योर होते हैं, वो डर में होते हैं, उनको बहुत ज्यादा चिंता होती है। कहाँ पर है हम? अपना चेकिंग बना ले चार्ट में। पॉजिटिव ज्यादा चलते हैं, नेगेटिव ज्यादा चलते हैं, ऑर्डिनरी ज्यादा है कि वेस्ट ज्यादा है? वेस्ट ज्यादा है। तो अगर ये चलते रहते हैं तो मन की शक्ति क्या होती है? अंदर ही अंदर घटती जाती है, घटती जाती है। अच्छा, अब जिस प्रकार के थॉट्स चलते हैं, है ना, अभी मन है, फिर आपको कोई डिसीजन लेना है। एक उदाहरण ले लेते हैं। समझो आज आप किसी पार्टी में जाते हैं। मन ऐसा होता है जैसे दो लॉयर होते हैं ना, उसमें अच्छे बुरे दोनों प्रकार के संकल्प आते हैं। आज आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां पर कोई आपको ऑफर करता है ड्रिंक्स के लिए। आज तक आपने कभी किया नहीं, आज पहली बार वो आपको ऑफर करे। करो ना, ट्राई तो करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक बार तो जीवन में करना चाहिए। आपका मन क्या कहता है? मन क्या कहता है? नहीं, मुझे नहीं करना। वो फिर कहते हैं एक बार तो करना चाहिए ना, जीवन में एक बार सब कुछ ट्राई करना चाहिए। फिर आपका मन क्या कहता है? थोड़ा सा करके देख ले। ये धीरे धीरे होता है। हमारा मन कई बार आपने देखा दो संकल्प कर रहा होता है। एक ये भी कह रहा होता है मुझे नहीं करना है, दूसरा कहता है अच्छा थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं अगर मैंने किया तो आदत तो नहीं बन जाएंगे, फिर कहते हैं एक बार करने से कोई आदत थोड़ी ना बनती है। वो कहते किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कहते यहाँ पर कौन है देखने वाला, एक बार ट्राई करके देखते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो ये क्या हो रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव। माना एक कोर्ट का सीन इमेजिन करो, दो लॉयर क्या कर रहे होते हैं? आपस में लड़ रहे होते हैं। एक अपनी बात कह रहा है, एक अपनी बात कह रहा है। ये युद्ध कहाँ पर चल रही होती है? कोर्ट में भी चल रही होती है, पर और कहाँ चल रही होती है? हमारे मन के अंदर चल रही होती है कि नहीं? इसलिए वो कई बार लिखा होता है ना, आपका मन ही आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका मन ही आपका एनिमी है। क्यों? क्योंकि वो दोनों प्रकार के संकल्प करता है। वो इधर से ये वाला भी करता है, वो इधर से ये वाला भी करता है। पर डिसीजन कभी भी लॉयर नहीं लेता है। डिसीजन कौन लेता है? जज। तो जज कौन है यहाँ पर? ना दूसरी फैकल्टी का नहीं, मन का काम सोचना है। तो डिसीजन किसने लेना है? बुद्धि ने लेना है। अब जज कैसा डिसीजन लेगा वो डिपेंड करता है जज कैसा है। डिपेंड किस पर करता है? जज कैसा है। कई बार बहुत ऑनेस्ट जज भी होते हैं, कई बार बहुत करप्ट जज भी होते हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। तो जज क्या है? बुद्धि है जिसने निर्णय लेना है। समझो हमारी बुद्धि ने उस दिन निर्णय दिया, एक बार कर लेते हैं। फिर वो चीज किस में आ जाएगी? नहीं, ऐसे संस्कार नहीं। उस दिन आप कर्म करेंगे पहली बार। एक बार कर्म करने से संस्कार नहीं बनता है।
एक बार करने से नहीं बनता। आपने एक बार कर्म किया, लेकिन जब आपने एक बार कर्म किया तो उस कर्म से जो एक एक्सपीरियंस हुआ, समझो जो आपने करके आपको फीलिंग हुई, रिलैक्सेशन की फीलिंग हुई, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, थोड़े समय के लिए आपको जो भी फीलिंग हुई, वो कहाँ जाकर के स्टोर हो जाएगी? फीलिंग कहाँ जाकर के स्टोर हो जाएगी? आत्मा के अंदर मेमोरी में स्टोर हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगे? 4-5 दिन के बाद आप वापस पार्टी में गए, फिर किसी ने आपको ऑफर किया, फिर क्या होगा? अब तो आपको पता है क्या होता है। कौन सी फैकल्टी सबसे पहले, कौन सी कर्मेंद्री काम करना शुरू करेगी पहले? मन। क्या करेगी? फिर से 2 संकल्प आएंगे, करूं, नहीं नहीं एक बार कर लिया तो ठीक था, अभी दोबारा नहीं। फिर मन कहेगा अच्छा लास्ट बार, इसके बाद दोबारा कभी नहीं। फिर मन कहेगा नहीं नहीं लास्ट बार मैंने किया तो कहीं आदत नहीं होता है ऐसा कि नहीं होता, ऐसा चल रहा होता है, युद्ध चल रहा होता है। फिर डिसीजन किसने देना है? जज ने। जज कौन है? बुद्धि। फिर बुद्धि ने कहा अच्छा एक बार कर लो, कोई बात नहीं एक बार कर लो। फिर वो क्या होगा? किस में आ जाएगा? कर्म में। अब कोई चीज अगर बार बार कर्म में आ गई, ऐसे 4-5-6 बार हो गया, आप गए आपने ये किया, 4-5-6 बार हो गया, अब वो क्या बन जाएगा आपका? अब क्या बन जाएगा वो? संस्कार। अब संस्कार बनेगा। संस्कार वो चीज होती है, संस्कार वो चीज होती है। अब आप पार्टी में गए, आप कब उस तरफ चले गए, कब आपने ग्लास उठाया, कब आपने पी लिया, उसके पीछे मन बुद्धि कोई काम नहीं करता, क्योंकि अब वो चीज क्या हो गई है? नेचुरल, नेचर, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये मेरी नेचर है, ये मेरी आदत है, ये मेरा संस्कार है। अब मन नहीं सोचता करना है कि नहीं करना, बुद्धि नहीं डिसीजन देती करना है कि नहीं करना, वो सीधा कर्म हम कर लेते हैं, उसको कहते हैं हम संस्कार। जिसके लिए आप कहते हो मैंने गलत सोचा थोड़ी ना, संकल्प अपने आप आ गए। मैंने गुस्सा किया थोड़ी ना, गुस्सा अपने आप आ गया। मुझे खाना नहीं था, मैंने अपने आप मना, वो क्या हो गया है? ऑटोमेटिक हो गया है। लेकिन अब हमें इस आदत को तोड़ना है, हमें उस संस्कार को चेंज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आज मैंने सोचा बस हो गया, अब से मुझे दोबारा ये नहीं करना है, ये मेरी हेल्थ को खराब कर रहा है, मेरे रिश्तों को खराब कर रहा है, मुझे ये नहीं करना है। अब आप करते गए, 2-4 साल आपने कर लिया, अब तो कोई संकल्प ही नहीं चलता। अब 2-4 साल के बाद आपको डॉक्टर कहता है अब नहीं आप ले सकते, अगर आपने लिया तो आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट होगा। अब आप वापस पार्टी में जाते हैं। आज आपने ठान के रखा है कि मुझे नहीं करना है, लेकिन कोई आपको कहता है एक बार कर ले, मेरी पार्टी मेरी तरफ से, कल को जीवन में इसके बाद कभी नहीं करना। लेकिन आज आपने डिसाइड किया है, तो आज वापस मन का रोल शुरू हो जाएगा, वापस वो 2 संकल्प शुरू हो जाएंगे, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। डिसीजन किसने देना है? आपने ठान लिया कि मुझे नहीं करना है, वो चीज कर्म में आई, 10 बार वो चीज कर्म में आएगी, आपका संस्कार बदल जाएगा। हम जीवन में कोई भी संस्कार, कोई भी माना, कोई भी संस्कार, भले आपको साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट कुछ भी कहे कि ये संस्कार चेंज नहीं हो सकता, परमात्मा हमको कहता है कड़े से कड़ा संस्कार भी अगर आप दृढ़ संकल्प कर लो तो वो चेंज हो जाएगा। चाहे वो ड्रिंक करने का है, चाहे वो गुस्सा करने का है, वो कोई भी संस्कार है, बस उल्टी साइकिल तो चलानी है। लेकिन उसके लिए इन तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन चाहिए? दोनों में से शक्तिशाली कौन चाहिए? तीनों में से मन शक्तिशाली चाहिए। मन तो अभी हमारा कमजोर है। वो कहते थे ना उसमें मन घोड़ा है लेकिन कौन उसकी लगाम है? वो दिखा था गीता में से 5 घोड़े ऐसे दिखाए, चित्र देखा है आपने? कभी कभी लगाते भी हम, उसमें कर्मेंद्रियां दिखाई दी होती हैं, ऐसे घोड़े पूरे तेजी से भाग रहे हैं। फिर वो क्या होता है, उसकी सबकी लगाम हाथ में होती है। अगर लगाम हाथ में है तो फिर वो घोड़े किस में चलते हैं? कंट्रोल में। मन पावरफुल है और मन को बहुत सही दिशा में चलाना है, मन को रोकना नहीं है, उसको बंद नहीं करना है, उसको जीरो थॉट स्टेज पर लेकर नहीं आना है। घोड़ा तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन उस घोड़े को आपको क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है। लेकिन उस मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कौन करेगा?
बुद्धि। इसलिए भगवान के सामने जाकर क्या कहते हैं, भगवान हमें क्या दो? सत बुद्धि दो। और फिर कई बार लोग कह रहे थे जब भगवान सत बुद्धि बांट रहा था तो छलनी लेने का मतलब क्या होता है कि आप छलनी लेकर के खड़े थे, अभी आप 2-3 दिन से आ रहे हो, ये क्या है? ज्ञान जो होता है ना, यही तो किस में जाकर के बैठता है, बुद्धि के अंदर बैठ रहा है ना। बुद्धि का यहाँ दिखाते हैं ना, तीसरा नेत्र यहाँ पर दिखाते हैं। तो बुद्धि क्या है, वो सारे ज्ञान को अब्सॉर्ब कर रही है। अगर समझो आप यहाँ आकर के बैठ गए, लेकिन बैठ तो गए, उसके बाद फिजिकली बैठ गए और मन से कर सकते हैं हम ये कि नहीं कर सकते? बैठ गए लेकिन मन बुद्धि से कहीं और चले गए, या हम थोड़ा सा बीच में। तो भगवान जब ज्ञान बांट रहा था, ये यहाँ का गायन है। क्योंकि आपका मन तब तक पावरफुल नहीं हो सकता जब तक बुद्धि के अंदर राइट और रॉन्ग की समझ ही नहीं है। अगर आपकी बुद्धि को पता ही नहीं है कि सोचना क्या है, तो वो मन को ऑर्डर से चलाएगा कैसे? आपकी बुद्धि जब ज्ञान से भर जाएंगी, वो मन को ऑर्डर से चलाएंगे, आपके संस्कार ऑटोमेटिकली सारे श्रेष्ठ होने लगेंगे। अब हमारे 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, 5 प्रकार के संस्कार है, वो भी हमें पता है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, आत्मा का जन्म होता है, जन्म से ही सब बच्चे के संस्कार सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? आपके घर में 2 बच्चों का जब जन्म हुआ था, अभी तो आपने कोई पालना नहीं दी, परवरिश नहीं दी, वो दोनों बच्चों के संस्कार सेम थे कि अलग थे? क्या अलग होता है उसके अंदर? जन्म से दिखाई देने लगते हैं उनके संस्कार, सेम होते हैं? संस्कार सेम होते हैं, दोनों बच्चे सेम होते हैं। किसके दोनों बच्चे सेम है, जरा वो हाथ खड़ा करना। हाँ जी, ट्विंस भी बहुत अलग होते हैं। दोनों तो छोड़ो, गैप के साथ तो छोड़ो, ट्विंस भी होंगे ना तो भी उनकी जन्म पत्री पंडित जी अलग बना देते हैं कि नहीं बना देते? सेम ग्रह, सब कुछ सेम सेम था, तो भी दोनों बच्चे बहुत अलग होते हैं। नर्स ही कहने लग जाती है, ये बच्चा बहुत हंसता रहता है, ये बच्चा बहुत रोता है, ये बच्चा बहुत शांत है। वो बच्चे को ही देख देख कर 2 दिन में कहने लगते हैं कि हर बच्चे के संस्कार जो हैं वो बहुत अलग अलग हैं। तो वो संस्कार जो दिख रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं वो बच्चे? संस्कार कहाँ से लेकर आया है? पूर्व जन्म के संस्कार। तो पहले नंबर के संस्कार कौन से हो गए, लिख लें इसको। फर्स्ट नंबर के संस्कार जो आपको हर एक के अंदर दिखाई देंगे, वो है उसके पूर्व जन्म के संस्कार, पास्ट। क्योंकि आत्मा मरती नहीं है ना, आत्मा कैसी है? अमर है और अविनाशी है। तो अगर आप इस जन्म में बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, फिर आप शरीर छोड़कर जाकर छोटा सा बच्चा बनेंगे, और फिर थोड़े सा बड़े होंगे और फिर क्या करना शुरू कर देंगे। और इससे कई बार मम्मी कहती है, हमें कोर्स की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को कोर्स कराओ, ये बहुत गुस्सा करता है। उनको ये समझ नहीं आता, ये छोटा सा बच्चा इतना गुस्सा, बच्चे का गुस्सा क्या होता है? ये उठाकर फेंका, ये उठाकर फेंका, कोई चीज नहीं मिली तो जिद करने लगा, सड़क पर वहीं पर लेट गया, जब तक उसको दिलाया नहीं चीखने और चिल्लाने लगा। देखा आपने ये सब कुछ कि नहीं? तो कई बच्चे बहुत शांत होते हैं, कई बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं। वो संस्कार हमें तभी दिखाई देने लग जाते हैं उसके, क्योंकि वो कहाँ से आए हैं। इसलिए जो यहाँ नहीं बदला वो साथ जाने वाला 100%। जो यहाँ जो जो रिकॉर्डेड है वो ऐसे नहीं डिलीट हो सकता, वो हमारा क्रिएट किया हुआ है। तो पहला संस्कार कौन सा हो गया? पूर्व जन्म के। फिर दूसरे किससे मिलते हैं बच्चे को संस्कार? माता पिता से। बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, गर्भ से ही वो इन्फ्लुएंस होने लग जाता है। जो माता पिता है, जो उसकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली है, संस्कार का इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? माता पिता से बच्चे को संस्कार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कम से कम 10-12 वर्ष तक तो वो किसकी छवि होता है बच्चा? पेरेंट्स की, उनसे संस्कार मिलते हैं। तो सेकंड लेवल के संस्कार जो उसको परिवार से मिलते हैं। तीसरा एनवायरनमेंट, चाहे उसके दोस्त हैं, उसका स्कूल है, उसकी सिटी है, उसका कल्चर है, उसका रिलीजन है, जो भी उसका एनवायरनमेंट था, जो किताबें उसने पढ़ी, जो उसका संग था, सब कुछ एनवायरनमेंट, उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता?
पड़ता है ना। तो फिर तीसरे नंबर के संस्कार उसको कहाँ से मिले? जो उसका एनवायरनमेंट था, जो उसका वायुमंडल था। चौथे प्रकार के संस्कार, चौथे प्रकार के संस्कार होते हैं जो हम अपनी विल पावर से क्रिएट करते हैं। समझो हम बड़े हुए लेकिन हमारा एक संस्कार था, लेट उठने का संस्कार था, झूठ बोलने का संस्कार था। फिर हम कहीं पर आए, हमने कुछ सुना, हमने कुछ अच्छा पढ़ा, हमें लगता है इस संस्कार को मुझे चेंज करना है, ये संस्कार अच्छा नहीं है, ये हैबिट अच्छी नहीं है। हम अपनी विल पावर से वो संस्कार चेंज करते। हम सोते 3-4 बजे थे, अब हम उठना 4-5 बजे शुरू कर देते हैं। होता है ना कहीं ऐसा कि नहीं? तो वो संस्कार हमने कैसे क्रिएट किया? जैसे अभी आप रोज यहाँ पर आकर के सुन रहे हो, आज तक आपने जीवन में नहीं सुना था, अब आप सुन रहे हो। आप में से कई होंगे जिनको 6 साढ़े 6 बजे उठने की आदत ही नहीं होगी, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 15 दिन करते रहेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पर ये हैबिट आपने कैसे बनाई? अपनी ताकत से, अपनी विल पावर से बनाई। हो गए 4 प्रकार के संस्कार। फिर से रिवाइज करें। पहला कौन सा है? पूर्व जन्म के। दूसरा, माता पिता से जो मिलते हैं। तीसरा, एनवायरनमेंट से मिलते हैं। चौथा, विल पावर। लास्ट, पांचवे जो संस्कार है ना, वो हम सबके एक्चुअल में सेम है, जिसको हम कहेंगे वो आत्मा की ओरिजिनल लेयर है, और ये बाकी 4 लेयर उसके बाद उसके ऊपर चढ़ती है। तो जो ओरिजिनल लेयर है जो आत्मा की, जैसे ये ओरिजिनली साड़ी कैसी है? वाइट है। अब हम सब अगर यात्रा पर निकल जाए, इमेजिन करो मैंने भी सुबह व्हाइट पहना, आपने भी सुबह व्हाइट पहना, हम सब 24 घंटे की यात्रा करें, उसके बाद रात को इस पर कोई ना कोई दाग लगेगा कि नहीं लगेगा? वो दाग हम सबके सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? तो ये जो 4 थे वो अलग अलग थे, क्योंकि हमारी और आपकी फैमिली अलग, एनवायरनमेंट अलग, विल पावर अलग, हम सबके पास्ट के एक्सपीरियंसेस अलग, तो हम सबके ये वाले संस्कार अलग अलग होने हैं। लेकिन जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, माना ओरिजिनल, जैसे जर्नी शुरू करने से पहले इसका कलर क्या है? वाइट। तो जीवन की जर्नी शुरू करने से पहले ओरिजिनल आत्मा का जो संस्कार है, जिसको हम कई बार कहते हैं ना सतोगुणी आत्मा, सुना है आपने? सतोगुणी। तो वो 7 गुण कौन से हैं आत्मा के? शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। लिख सकते हैं इसको। ये मैं हूं, मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, लेकिन ये हूं मैं। कंप्लीट इंट्रोडक्शन मेरा क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, खुश स्वरूप, पवित्र स्वरूप। शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, ये मैं हूं। ये मुझे चाहिए नहीं है, ये मुझे चाहिए नहीं है, ये मैं हूं। जीवन की यात्रा शुरू करी, जैसे हम दिन की यात्रा शुरू करते हैं। दिन की यात्रा में ये साड़ी कैसी है? वाइट है। मुझे ध्यान क्या रखना है? इसमें दाग नहीं लगना चाहिए। आई एम ऑलरेडी पीसफुल, लविंग, प्योर। ध्यान क्या रखना है? ध्यान क्या रखना है? जीवन की यात्रा शुरू होगी, जीवन में क्या आती हैं? बातें आती हैं, परिस्थिति आती है, अलग अलग तरीके से लोग व्यवहार करते हैं। मुझे क्या ध्यान रखना है? दाग नहीं लगना। दाग क्या है? परिस्थिति दाग नहीं है। मैं यहां से चल करके गई, वहां पर कीचड़ है, कीचड़ दाग नहीं है, लेकिन मुझे वो कीचड़ कैसे क्रॉस करना है? संभाल के। अगर मैंने संभाला नहीं तो क्या होगा? दाग लग जाएगा। तो परिस्थिति दाग नहीं है, परिस्थिति बीमारी आई, नौकरी छूट गई, वो तो परिस्थिति है। मुझे उसको कैसे क्रॉस करना है? संभाल के। संभाल के क्रॉस करना माना दाग नहीं लगना, माना दाग कौन से हैं जो लगे हुए हैं इतने सारे? ईर्ष्या, गुस्सा, चिंता, जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जीवन की यात्रा में चलते चलते दाग लग गए, इतने लग गए, इतने लग गए कि मैंने कहा ये तो नेचुरल है ना, यही तो जीवन जीने का तरीका है। अब वो मुझे दाग भी नहीं लग रहे हैं, अब मुझे वो डिजाइन लग रहा है।
क्योंकि मैंने उसको अपने जीवन में क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा गुस्सा तो होता ही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अटैचमेंट तो होती है ना, ईगो तो होती है ना। मैंने उन सब चीजों को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के कारण हम जीवन को किस में बिता रहे हैं, दर्द में बिता रहे हैं। आज एक दिन चेंज करें। जैसे ये पानी का ग्लास है ना, ये भरा हुआ है, इसको भरना नहीं है, शांति ढूंढनी नहीं है, प्यार मांगना नहीं है, खुशी की भीख नहीं मांगनी है। ये हमारा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये चाहिए नहीं है, ये मैं हूं। ट्राई तो करके देखें एक दिन में, मान ले इसको, स्वीकार कर ले कि मैं ये हूं, मुझे ये चाहिए नहीं। मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, कहाँ है पहले आप बताएं जिससे आप मांग रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं। तीन चीजें ही तो हम ढूंढ रहे हैं ना, शांति को ढूंढ रहे हैं, खुशी को चीजों में ढूंढ रहे हैं, प्यार को लोगों में ढूंढ रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? प्यार को भी लोगों में ढूंढ रहे हैं, खुशी को चीजों में ढूंढ रहे हैं, और शांति को जंगलों में, हिल स्टेशन पे, जगहों में, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं, इसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। भगवान को भी क्या कहते हैं, हम एक बूंद के प्यासे, एक एक दे दो, एक दे दो। अब वो हमें हमारा परिचय दे रहा है कि ये सब कुछ जो आप मांग रहे हो ना, ये सब कुछ तो आप हो, आप ऑलरेडी हो। लेकिन जीवन की यात्रा शुरू करी, ध्यान नहीं दिया। जैसे दिन की यात्रा शुरू करी, ध्यान नहीं दिया। कहीं से कोई, कहीं से कोई, पास से कुछ, परिवार से कुछ, इधर से कुछ, एनवायरनमेंट से कुछ, करते 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 अभी ये ऐसा हो जाता है कि अब ये वाइट दिख ही नहीं रहा है। और चलते 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 ये क्या हो गया, दाग ही नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, चलते चलते वाइट से टोटल चेंज होकर, तो इस पे दाग लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, फिर ये क्या हो जाएगा, डिजाइन भी थोड़ा बहुत आपको डिजाइन दिखेगा, फिर वाइट दिखेगा। और एक समय ऐसा आता है कि ये वाइट टोटल किस में चेंज हो जाता है, ब्लैक। कोयला देखा है आपने, कोयले का हाईएस्ट फॉर्म क्या है, डायमंड। विश्वास कर सकता है कोई? पता है हमें तो ठीक है कि उसी कोयले को अगर आप बहुत अग्नि दो, हाई प्रेशर दो, तो वो कोयला का हाईएस्ट फॉर्म क्या है, डायमंड, और उसका लोएस्ट फॉर्म क्या है, कोयला। ये हमारी कहानी है। हम ओरिजिनली प्योर, पीसफुल, लविंग, डिवाइन है, पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे हम क्या हो गए, वो हीरे तुल्य से हम कौड़ी तुल्य हो गए। अब परमात्मा कहता है कुछ भी नहीं करना, केवल उस दाग को क्या करना है, निकालना है, संभाल के जीवन जीना है। धीरे धीरे वो जो ओरिजिनल संस्कार है वो सारे क्या हो जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे, ये वाले मर्ज हो जाएंगे, वो ब्यूटी आपको वापस दिखाई देने लगेगी। कर सकते हैं आज एक दिन, कर सकते हैं एक दिन। एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं, होता कुछ नहीं है। आप समझो आज डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने उससे अपॉइंटमेंट भी लिया था, ठीक है, लेकिन उसने आपको आधा घंटा वेट कराया। आधा घंटा वेट करने के बाद जब आप उसके क्लिनिक में जाएंगे, आधा घंटा वेट करना पड़ा आपको, लेकिन फिर भी आप उनसे कैसे बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने अपनी मेड या ड्राइवर या किसी एम्प्लॉय को टाइम दिया था, वो 10 मिनट लेट आया, अब आप क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। दोनों में से आप कौन है, दोनों में से आप कौन है? मालिक तो है लेकिन दोनों में से आप गुस्सा करने वाले हैं कि पोलाइटली बात करने वाले? क्या फर्क था, सेम सीन थी ना, देखो वहां, लेकिन वहां आपने कितना वेट किया, आधा घंटा, तो भी आपने जाकर के कैसे बात करी, पोलाइटली। यहाँ आपने कैसे बात करी, गुस्से से। क्यों? आप किससे बात कर रहे थे, आप किससे बात कर रहे थे? आप डॉक्टर से बात कर रहे थे कि आत्मा से बात कर रहे थे? हम सारा दिन जब कांटेक्ट में आते हैं ना, तो हमें यही नहीं याद होता कि मैं कौन हूं और सामने वाला कौन है। हम जब व्यवहार में आते हैं तो किसको देखते हैं, शरीर को देखते हैं, और शरीर की पोजीशन को देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार जो है वो बदलता जाता है। अब आज आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मैं कौन हूं, आत्मा। कैसी आत्मा, कैसी आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। सामने वाला कौन है, आत्मा। कैसी आत्मा, शांत स्वरूप। मैं रोल प्ले कर रही हूँ पेशेंट का, वो रोल प्ले कर रहे हैं डॉक्टर का। मैं रोल प्ले कर रही हूँ मालिक का, वो रोल प्ले कर रहे हैं ड्राइवर का। यही तो फर्क है ना, रोल अलग अलग है, लेकिन है हम कौन,
एक एक्टर है और वो रोल प्ले कर रहा है। 3 एक्टर अगर सेम रोल प्ले करते हैं तो फर्क होगा कि सेम होगा? 3 एक्टर को पुलिसमैन का रोल दिया प्ले करने के लिए, सेम होगा कि अलग होगा? क्यों अलग होता है? क्योंकि उस एक्टर की पर्सनालिटी उसके रोल में दिखाई देती है। सब मदर का रोल प्ले कर रहे हैं, सब फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, सब फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं, सब बॉस का रोल प्ले कर रहे हैं। कोई बहुत प्यार खुशी शांति से कर रहा है, कोई चिल्ला कर कंट्रोल करके फियर क्रिएट करके उस तरह से भी कर, रोल ही तो प्ले कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं हम? तो मैं एक्टर पीसफुल एक्टर हूँ, रोल प्ले करूँ, जो मर्जी रोल प्ले करो, लेकिन उस रोल के अंदर जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो उस रोल के अंदर क्या होनी चाहिए? दिखाई देनी चाहिए। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब रोल प्ले करते हैं। आप एक पीसफुल मदर भी हो सकते हैं, एंग्री मदर भी हो सकते हैं। आप एक पीसफुल फादर भी हो सकते हैं, आप एंग्री फादर भी हो सकते हैं। आप एक लविंग भी हो सकते हैं, आप हेट करने वाले भी हो सकते हैं। कौन डिसाइड करेगा? मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अपनी ओरिजिनल नेचर में रह करके परफॉर्म करना है, कि वो दाग जो मैंने एक्वायर किए हैं वो दाग ओरिजिनल नहीं है, वो मुझे यात्रा पर लग गए हैं और अब मुझे लगता है कि ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरी पर्सनालिटी नहीं है। ये मैंने यात्रा में क्या किए हैं? एक्वायर किए, क्योंकि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा था। ठीक है, आज यही लेते हैं, कल इसको फिर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, नई नई बातें, पर क्लियर होता जा रहा है। जितना जितना ज्ञान आपको क्लियर होता जाएगा ना, आपको कैसी फीलिंग आएंगी? हाँ जी, मालिकपन की, फ्रीडम की। ज्ञान नहीं होता ना तो हमारे संकल्प हमें बांधते हैं, बंधन का महसूस होता है, गुलामी का महसूस होता है। जितना ज्ञान समझ में आता जाएगा उतना आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं फ्री हूँ, फ्रीडम की फीलिंग आएंगी, क्योंकि आप मालिक बन करके अपना जीवन जी सकते हैं। अभी हम 1 मिनट वापस साइलेंस लेंगे, वापस कंफर्टेबल होकर बैठे। एक मिनट के लिए वापस अपने को याद दिलाएं कि मैं आत्मा हूं और इस जीवन की यात्रा में मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया। शरीर मिला, नाम मिला, परिवार मिला, धन संपत्ति मिली, नाम मान शान मिला, लेकिन जो कुछ मैंने अक्वायर किया वो सब टेम्पररी है, लेकिन जरूरी है, उसको प्राप्त करना है, उसका सुख भी लेना है, लेकिन उससे अटैच नहीं होना। अपने जीवन को न्यारा और प्यारा बनाए। जीवन के हर सीन को थोड़ा सा डिटैच होकर देखें। हर समस्या का समाधान होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को अपने मन पर हावी नहीं होने दे। जब बात आती है तो पहले अपना ध्यान दे। अगर मैं ठीक हूं तो हम हर चीज को ठीक कर सकते हैं। जब भी कोई बात आती है पहला संकल्प करें, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। परिस्थिति को देखें और एक संकल्प करें, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं कमजोर नहीं,
मैं शक्तिशाली हूं। डर की कोई बात ही नहीं है। मैं निर्भय हूं। मैं सहज रूप से इस बात का सामना कर सकती हूं। मेरे लिए कोई बात बड़ी नहीं है। दिन में कई बार अपने को बोले, मैं शक्तिशाली हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये संकल्प हमारी शक्ति को घटाते हैं। सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब ठीक है। संकल्प से सृष्टि बनती है। अपने संकल्प को ऊंचा उठा दें, आपकी सृष्टि अपने आप बदल जाएंगी। ओम शांति।